हाँ, तो आज हम आव्यूह में अगला देखेंगे। तो आव्यूह के जो नए टॉपिक थे हमें पढ़ना है आव्यूह में। सबसे पहले परिवर्त आव्यूह। आव्यूह में परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह को हम ट्रांसपोज आव्यूह भी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे ट्रांसपोज आव्यूह कहेंगे। तो सबसे पहले यदि कोई आव्यूह दिया गया है हमारे पास 2, 7, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 1, अगर हमें इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालना है, ये हमारे पास दिया गया एक आव्यूह है, इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालना है तो इसे हम ए डैश कहेंगे। डैश मतलब है कि इसका ट्रांसपोज करना है, मतलब परिवर्त करना है। तो प्रत्येक पंक्ति को हम स्तंभ में बदल दें। यदि किसी आव्यूह की प्रत्येक पंक्ति को हम स्तंभ में बदल दें या प्रत्येक स्तंभ को हम पंक्ति में बदल दें तो उस आव्यूह को हम परिवर्त आव्यूह कहते हैं। तो जैसा हम प्रत्येक पंक्ति है तो प्रत्येक पंक्ति को खड़ी पंक्ति रखेंगे, 2, 8, 1 स्तंभ में बदल दिया। दूसरी पंक्ति को हम स्तंभ में बदल देंगे और तीसरी पंक्ति को भी स्तंभ में बदल देंगे। तो हम कहेंगे कि दिया गया जो आव्यूह है वो। तो अब हम जानेंगे सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। तो सममित आव्यूह क्या है कि यदि किसी आव्यूह का हम परिवर्त आव्यूह निकालें और वही आव्यूह प्राप्त हो। जैसे मान लीजिए ये हमें एक आव्यूह दिख रहा है, इस आव्यूह की लेटी हुई लाइन, जैसे मान लीजिए पंक्ति जिसे कहेंगे, तो इसमें कितनी पंक्ति है? 3 पंक्ति हैं। तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति, यदि हम इसे स्तंभों में चेंज कर दें, खड़ी स्तंभों में बना दें तो यही आव्यूह मिल जाएगा। तो जैसे हम इसे चेंज करते हैं, इसका डैश निकालते हैं, तो लेटी लाइन को खड़ी लाइन में जैसे ही रखेंगे तो 1, 2, 3, और दूसरी वाली लेटी लाइन को हम खड़ी रखेंगे तो 2, 3, 1, और तीसरी वाली लेटी लाइन को हम खड़ा करके रखेंगे स्तंभ में तो 3, 1, 2। तो हमें देखिए वही आव्यूह मिल जाएगा। तो देखिएगा दोनों आव्यूह कैसे हैं? सेम है। और हमने पंक्ति को कैसे रखा है? खड़े खड़े स्तंभों में रखा है, लेकिन हमें वही आव्यूह मिल गया है। दोनों आव्यूह एक से दिख रहे हैं, सेम। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी आव्यूह का परिवर्त निकालने पर यदि वही आव्यूह प्राप्त होता है तो उस आव्यूह को हम सममित आव्यूह कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ए डैश बराबर ए। यदि किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने पर वही आव्यूह प्राप्त हो जाता है तो हम कह सकते हैं उस आव्यूह को एक सममित आव्यूह या सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम जानेंगे विषम सममित आव्यूह क्या है। तो विषम सममित आव्यूह में यदि किसी आव्यूह का परिवर्त निकालने पर और -a के बराबर आ जाए तो उसे हम कहेंगे विषम सममित आव्यूह। तो यदि हम a का डैश निकालते हैं तो हम जानते हैं कि 0, h, g, और इसकी पंक्ति को खड़े स्तंभ में रखेंगे तो -h 0, f और -g -f 0। तो हम इसमें से यदि माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेने पर 0 -h -g h 0 -f और g f 0। तो इस टाइप से हम जानते हैं कि माइनस, इसे हम a कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? a कह सकते हैं। तो a डैश बराबर a माइनस a आ जाएगा। तो विषम सममित आव्यूह की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि यदि a डैश यदि किसी आव्यूह का परिवर्त निकालने पर वह -a के बराबर आ जाए तो उसे कहेंगे हम विषम सममित आव्यूह। और यदि किसी आव्यूह का डैश निकालने पर यदि a के बराबर हो जाए तो उसे सममित आव्यूह कहते हैं। इस टाइप से हम पढ़ चुके हैं सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। अब हम अव्युत्क्रमणीय आव्यूह और व्युत्क्रमणीय आव्यूह को जानेंगे।
कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है और व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है। यदि हमारे पास कोई भी आव्यूह दिया गया है और उस आव्यूह को हल करने पर सारणिक के मान से यदि हल करते हैं और यदि उसका मान 0 आता है तो उसे हम कहेंगे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और यदि किसी आव्यूह का मान 0 नहीं आता है तो उसे हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स या व्युत्क्रमणीय आव्यूह। जैसे हम आगे बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए a बराबर कोई आव्यूह दिया गया है 7 8 6 9, ये आपके पास कोई एक आव्यूह दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसका सारणिक a का मान निकालेंगे तो 9 का मल्टीप्लाई 7 के साथ हो जाएगा, 9 7 63 और माइनस 8 6 48, तो यहाँ 48 आ जाएगा और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 1, 15 आ जाएगा। तो हम जान रहे हैं कि इसकी वैल्यू सारणिक a की वैल्यू यदि हमने निकाली है तो कितनी आई है, नॉन जीरो आई है, 0 नहीं आई है। तो दिया गया आव्यूह कैसा है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, या हम कह सकते हैं ये दिया गया आव्यूह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। हिंदी में कहेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इंग्लिश में कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमारे पास दिया गया आव्यूह एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम जानेंगे कि यदि कोई आव्यूह अव्युत्क्रमणीय कब होगा। जैसे हम किसी आव्यूह को लेते हैं 2 3 और 1 3/2, एक हमने एक आव्यूह लिया है 2/2 का, मतलब 2 कोटि का एक आव्यूह लिया है। तो इसके लिए यदि हम हल करेंगे तो हल करने के लिए पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ऐसा पहले इनका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल है, 3 माइनस 1 का 3 के साथ 3 तो कैंसिल, तो 0 आ जाएगा। तो इसका सारणिक a का मान निकालते हैं तो इसका मान 0 आ जाएगा, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, यह एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। जो दिया गया आव्यूह कैसा है, एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो पहले इस वाले का मल्टीप्लाई आगे रख लेंगे और इस वाले का मल्टीप्लाई पीछे रख लेंगे और बीच में सब्ट्रैक्शन लग जाएगा। तो इस टाइप से हम निकाल चुके हैं। अब हम दोनों को नोट कर लीजिएगा। पहले अब हम आपको एक आव्यूह दे रहे हैं, जैसा एक आव्यूह मान लीजिए कि a बराबर दिया गया है कोई आव्यूह 1 3 6 4 2 4 8 और दिया गया है 3 5 10। इस टाइप से एक आव्यूह आपके पास दिया गया है। इस आव्यूह को हल करना है। तो आव्यूह को हल करने के लिए सबसे पहले हम पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को यदि बंद करते हैं, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को ऐसे बंद करते हैं तो 1 के लिए हल करेंगे तो +1 के लिए जैसे ही हल करेंगे तो ये 4 पद बचेंगे हमारे पास। जैसे पहले स्तंभ को बंद कर लेंगे और पहली पंक्ति को, हमारे पास 4 पद मिलेंगे 4 5 8 10। तो 10 का मल्टीप्लाई 4 के साथ और 5 का मल्टीप्लाई 8 के साथ रखेंगे। तो 10 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 40, बीच में माइनस लगाएंगे और 5 का 1 के साथ तो 40 माइनस। अब 3 के लिए हल करेंगे, पहले 1 के लिए हल किया, अब 3 के लिए हल करेंगे तो 3 के स्तंभ को बंद कर, 3 की पंक्ति को बंद कर लेंगे, 3 के स्तंभ को बंद कर लेंगे। तो कितने पद एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 4 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। तो 10 का 2 के साथ मल्टीप्लाई और 3 का 8 के साथ मल्टीप्लाई। तो -3 के लिए यदि हल करेंगे तो हो जाएगा 10 का 2 के साथ 20 -24 और +6 के लिए, अब 6 के लिए हल करेंगे तो 6 के स्तंभ को बंद कर लेंगे, 6 की पंक्ति को बंद कर लेंगे तो बचेगा 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 10 -3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ तो 12 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 0 -3 मल्टीप्लाई -4 +6 मल्टीप्लाई -2 तो बराबर यहाँ 12 -12 आ जाएगा तो =0। तो यहाँ इसे हम सारणिक A कहते हैं। यदि हम किसी आव्यूह को हल करते हैं तो उस आव्यूह के मान को सारणिक A कहते हैं
और यदि यह 0 आता है तो इसे हम क्या कहेंगे, दिया गया आव्यूह एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। क्या है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, जिसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप लोगों को किसी भी आव्यूह से उस आव्यूह के सारणिक एक मान को हल करते हुए समझ में आया होगा, इसे नोट कर लीजिएगा। प्रश्नावली 3C को हम अब सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 3C में सबसे पहले जैसे हमारे पास a बराबर एक आव्यूह दिया गया है, पहले वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि 4, 2, 0 और 5, 1, 3 एक आव्यूह दिया गया है a बराबर, हमें इसका परिवर्त आव्यूह निकालना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो जिसके लिए हम कहेंगे a डैश बराबर हो जाएगा, तो प्रत्येक स्तंभ को हम किसमें बदल देते हैं, पंक्ति में बदल देते हैं, और पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये पंक्ति है तो इसे स्तंभ में बदल देंगे तो हो जाएगा 4, 5, दूसरी पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे और तीसरी पंक्ति को भी स्तंभ में बदल देंगे। पहली पंक्ति को स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को स्तंभ में, तीसरी पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया। तो इस टाइप से a डैश निकल आया है। तो पूछ रहा था कि इसका परिवर्त ज्ञात करना है, तो परिवर्त हम ज्ञात कर चुके हैं। तो इस टाइप से 3C एक्सरसाइज के आपको सभी सवाल लगाना है। अब हम आपको दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि यदि क्वेश्चन दूसरा है कि यदि a बराबर आपको दिया गया है 2, 3, 5, 1 और b बराबर यदि हम आपको बताएं 5, 2, 7, 0, तो हमें ज्ञात करना है a इंटू बी का होल डैश बराबर b डैश इंटू a डैश। इसे प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम a इंटू बी को ज्ञात करेंगे। तो दो आव्यूह का मल्टीप्लाई हम पढ़ चुके हैं, तो 2, 3 इंटू 5, 1 इंटू बी की वैल्यू हो जाएगी 5, 2, 7, 0। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, तो पहले वाले स्तंभ को दूसरे की पंक्ति के साथ, दूसरे वाले आव्यूह के स्तंभ को पहले की पंक्ति के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे कॉपी करके इसके साथ पेस्ट कर देंगे। 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हो जाएगा 10, और 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ हो जाएगा 10, और दूसरे के स्तंभ को दूसरे पंक्ति के साथ कराएंगे। तो 5 का 3 के साथ 15 प्लस 2 का 1 के साथ 2 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो हो जाएगा 14 प्लस 0, और इसका मल्टीप्लाई नीचे कराएंगे तो 21 प्लस 0। तो हम लिख सकते हैं कि आ जाएगा हमारे पास 20 और 17 और 14 और 21। तो ये आ जाएगा a इंटू बी। हम a इंटू बी निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है a इंटू बी का होल डैश। इसका a इंटू बी का हमें डैश निकालना है, मतलब परिवर्त निकालना है। तो इसके लेटी हुई पंक्ति को हम खड़े स्तंभ में रख लेंगे। तो 20, 14 और 17 और 21 कैसे रखा है हमने, लेटी हुई लाइन को खड़े करके रख लिया है और दूसरी लेटी हुई लाइन को खड़े करके रख लिया है। इस टाइप से a इंटू बी का होल डैश हमारे पास कितना निकला है, हमारे पास निकला है 20, 14, 17, 21। इस टाइप से a b का होल डैश आ चुका है। अब हम जानेंगे कि b डैश इंटू a डैश को। तो पहले b डैश निकालेंगे, b डैश बराबर हो जाएगा b का परिवर्त अब निकाल के रखेंगे। तो b डैश का परिवर्त हो जाएगा 5, 7, 2, 0, और a का डैश निकालेंगे तो हो जाएगा, लेटी लाइन को हम खड़े करके रखेंगे 2, 5, पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया, दूसरी पंक्ति को स्तंभ में बदल के रख लेंगे। अब हम जानते हैं कि b डैश हमने आगे रख लिया है डैश करके, और a डैश को हमने पीछे रख लिया है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले के स्तंभ को दूसरी पहले की पंक्ति के साथ कराएंगे मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ। तो 2 का 5 के साथ 10 प्लस 2 का 5 के साथ 10, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो 14 प्लस 0, और 3 का अब दूसरे वाले स्तंभ का मल्टीप्लाई हम इसके साथ कराएंगे तो 15 प्लस 2, और इसका मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो 21 प्लस
0। तो हम जानते हैं इस टाइप से आ जाएगा 20, 14 और 17 और 21, तो हो जाएगा b डैश इंटू a डैश। तो अब हम देखते हैं कि a इंटू बी का होल डैश का मान b डैश इंटू a डैश के बराबर आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी का होल डैश बराबर b डैश इंटू a डैश। अतः हमारा दिया गया आव्यूह कैसा है, प्रूफ हो चुका है।